और मैं आपको गारंटी कर देता हूँ कि इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं आप तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं पे कुछ डाउट नहीं रहने वाला। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई दो नंबर को डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर जो आएगा उसको बिना डिवाइड किए भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन जितना सॉल्व कीजिएगा उतना प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना डाउट निकलेगा। आज देखिए जितना डाउट, देखिए डाउट किसको निकलता है, जो पढ़ता है उसी को डाउट होता है, ठीक है ना। जो नहीं पढ़ता तो डाउट कहाँ से आएगा। तो डाउट निकालिए, उसको डाउट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ आपका उतना स्ट्रांग होगा। सो हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। लास्ट वीडियो हम लोग पढ़े थे कि डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। उसके बारे में अच्छे से पढ़े थे, आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल वाला वीडियो नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लीजिए। अगर वो आप लोग नहीं देखे तो आपको आज अच्छे समझ में नहीं आने वाला। इसलिए अगर आपको अच्छे समझना आज जो भी हम पढ़ाएंगे तो पहले डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल वाला वीडियो जाके देख लीजिए। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है ना। बस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं आपको गारंटी कर देता हूँ कि इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं आप तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं पर कुछ डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहिएगा। हम जो भी यहाँ पे लिखते हैं उसको आप लोग भी लिखते जाइए, ठीक है ना। बस देखना नहीं, उसको नोट्स बनाते भी रहिए, तब आपको फ्यूचर में यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। अगर मोटा मोटी बात करें रिमाइंडर थ्योरम मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए कोई भी पी एक्स होता है, पी एक्स मान के चलिए मेरा कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। पी एक्स मेरा कोई पॉलिनोमियल है लेकिन ये 1 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। 1 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लेते कि x² + 2x - 1, ठीक है। ये मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल है और कोई एक gx मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। इसका हम लोग जैसे कि x - अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ठीक है ना। इसको a मत समझिएगा, ये अल्फ़ा मतलब क्या हुआ, रियल नंबर। अगर हम आपको बोले कि px को gx से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। मतलब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर, हम आपसे रिमाइंडर पूछ रहे हैं कि अगर ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या, डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो बोल दिएगा हाँ सर ये रिमाइंडर आ रहा है। जैसे कि अगर हम आपको बोलते हैं 29 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले डिवाइड कीजिएगा 29 / 5, यही ना, 5 × 5 = 25 और रिमाइंडर 4। आप बोलिएगा सर रिमाइंडर 4 है, यानी कि आप रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड कीजिएगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक आप रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़े हैं, अभी तक आप ये टॉपिक नहीं पढ़े। इसलिए अगर आपको रिमाइंडर निकालने के लिए बोले तब क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। देखिए ध्यान सुनिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी तक आप ये टॉपिक नहीं पढ़े, ठीक है ना। अगर ये टॉपिक आप पढ़ लेते तो आप डिवाइड नहीं करते। रिमाइंडर थ्योरम हमको यही बताता है कि अगर कोई दो पॉलिनोमियल है या फिर 2 नंबर है, अगर उस दोनों को डिवाइड करने पर मेरा क्या रिमाइंडर होगा। तो ये जरूरी नहीं कि हमको डिवाइड करें, हम बिना डिवाइड किए हुए भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। जैसे कि ये px है और ये gx है, जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। हम आपसे बस पूछ रहे कि रिमाइंडर क्या होगा बताइए, है ना। और ये a नहीं है, अल्फा है। ये अल्फा समझ लीजिए कोई एक रियल नंबर है ना। अल्फा क्या है, मेरा रियल नंबर है। अब रियल नंबर तो आपको पता ही क्या होता है, 1 2 -2 √2 √2 100 जो भी है, ऑल नंबर आर रियल नंबर, ठीक है। तो जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या रिमाइंडर होगा। तो अभी तक आप लोग ये नहीं पढ़े तो आप लोग डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई 2 नंबर को डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर जो आएगा उसको बिना डिवाइड किए भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग बाद में बताने वाले हैं, लेकिन मेन मकसद क्या है इस थ्योरम का पहले वो समझिए। देखिए अगर इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो क्या क्या होगा, देखिए टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, दिमाग ज़्यादा लगेगा और मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये छोटा पॉलिनोमियल इसलिए, अगर बड़ा पॉलिनोमियल आ जाएगा तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसमें देखना पड़ेगा रिमाइंडर कितना आ रहा है। हम आपसे बात करें बस रिमाइंडर का। अगर आपसे पूछ देगा कि व्हेन px / gx फाइंड द रिमाइंडर, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, डिवाइड कीजिएगा और कुछ तो नहीं कीजिएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम हमको टाइम बचाता है, अपना एफर्ट कम दिलाता है और चांसेस ऑफ मिस्टेक कम करवाता है। हम लोग डायरेक्टली बिना डिवाइड किए हुए, बिना कम एफर्ट के हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। बात समझ आ रहा है क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। बस एक ही चीज़ आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कोई 2 नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या होता है, इसको हम लोग बिना डिवाइड किए हुए निकालेंगे।
ठीक है ना। तो आज हम लोग बेसिक यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ठीक है ना। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई px मेरा कोई पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। px मेरा कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा होना चाहिए। बात तक समझ में आया। हो सकता है x² - 4x + 1 हो, मतलब उसका डिग्री 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसको इफ px डिवाइड बाई x माइनस अल्फा, ठीक है ना, x माइनस अल्फा, या फिर इसको आप gx भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा gx, ठीक है। इसको कहीं कहीं पे क्वेश्चन में gx भी लिखा रहेगा। और ये जो अल्फा है ये आपको बाद में बताएंगे क्या है, ठीक है ना। तो क्या है, इफ px डिवाइड, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इफ px डिवाइड बाई x माइनस अल्फा, तो रिमाइंडर क्या होगा पता है, देन रिमाइंडर विल बी p अल्फा। ये मेरा अल्फा है, ठीक है ना। जो ये यहाँ पे जो अल्फा है वही मेरा ये अल्फा है, ठीक है। तो क्या बोलता है, अगर px को हम लोग x माइनस अल्फा के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट रिमाइंडर आएगा ही, लेकिन डायरेक्टली हमको ये बताना चाह रहा है कि उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, p अल्फा का जो वैल्यू होगा, यानी कि जो px का जो मेरा पॉलिनोमियल है, px को जो कुछ ना कुछ तो मेरा पॉलिनोमियल होगा ना, उस पॉलिनोमियल में हम लोग p अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यू आएगा वही मेरा रिमाइंडर होने वाला है जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे। तो क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए अभी भी आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, क्वेश्चन कराएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। px मेरा कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, लास्ट में बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। px मेरा कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर इसको हम लोग x माइनस अल्फा के साथ डिवाइड करते हैं, अल्फा मेरा यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पॉइंट में देके लिख लीजिएगा, अल्फा क्या है मेरा, रियल नंबर है, ठीक है ना। ABCD इसको मत समझ लीजिए, कोई मेरा रियल नंबर है, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 0 हो, -1 हो, √2 हो, √6 हो, 1/2 हो, 0.2 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो मेरा रियल नंबर है अल्फा यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रिमाइंडर होगा, जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल होगा, जो p अल्फा के, यानी कि px जो मेरा पॉलिनोमियल है उसमें जब p अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो वो जितना आएगा वही मेरा रिमाइंडर होने वाला है जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन कराते हैं तब वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज़ बताना बहुत जरूरी है। देखिए अभी हम क्या बोले, जब हम लोग px को x माइनस अल्फा के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो मेरा रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, p अल्फा के इक्वल, p अल्फा के इक्वल आएगा, ठीक है ना। अब बताइए, बहुत बच्चों को पता कन्फ्यूजन किस में होता है कि अल्फा मेरा क्या होगा, अल्फा मेरा क्या होगा। जैसे कि px है, ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, px का मान के चलिए, px इक्वल टू मेरा x² प्लस 4x माइनस 1 है, ठीक है, ये मेरा px है। ठीक है ना, ये मेरा px का वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग मान के चलिए इसको डिवाइड करते हैं, एक बार gx को हम लोग मान लेते हैं x माइनस 3 है, ठीक है। gx मेरा क्या है, x माइनस 3 है। अब आप हमको बताइए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, -3 होगा कि 3 होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या लिया है, प्लस अल्फा, है ना। यानी कि ये जरूर क्या होगा कि x माइनस अल्फा को 0 से इक्वेट किया होगा, तब x इक्वल टू अल्फा आया, यानी कि जो x का वैल्यू आया है वही वैल्यू को अल्फा मान के चला है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है। जो भी gx दिया रहेगा उसको 0 से इक्वेट करना है, जैसे कि हम यहाँ पे 0 से इक्वेट किए हैं। फिर जो मेरा x का वैल्यू आएगा, जो मेरा x का वैल्यू होगा वही मेरा अल्फा होने वाला है। बात समझा ना क्या है बोल रहे हैं। इसमें मेरा x माइनस अल्फा है, तो रिमाइंडर मेरा किसके इक्वल होगा, p अल्फा के इक्वल। यहाँ माइनस अल्फा है तो किसके लिए हम लोग प्लस अल्फा लिए हैं। अब प्लस अल्फा आया कैसे, इसको हम लोग को 0 से इक्वेट करना है, फिर जो मेरा x का वैल्यू होगा वही मेरा अल्फा होगा, ठीक है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा x माइनस 3 है, तो अब बताइए अल्फा का वैल्यू क्या होगा,
सिंपल है, इसको क्या करेंगे हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, फिर x इक्वल टू क्या आ गया 3, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या होगा 3, ठीक है ना। जैसे कि रहता है x प्लस 4, ठीक है ना, मान के चलिए इस बार रहेगा gx इक्वल टू x प्लस 4। हम आपको बता रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा किसको मानेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्लस 4 है तो अल्फा का वैल्यू प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे -3 तो अल्फा का वैल्यू -3 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इसमें बताइए कि इसमें अल्फा का वैल्यू क्या होगा। हाँ, सिंपल क्या करना है, इसको पहले 0 से इक्वेट कर देना है, देन x का जो वैल्यू आएगा वही मेरा अल्फा हो जाएगा, यानी कि अल्फा क्या हो जाएगा -4, ठीक है। जैसे कि एक और रहता है gx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 3x -4। अब इसमें बताइए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, +4, नहीं +4 तो बिल्कुल नहीं होगा। हम आपको क्या बोले हैं, इसको 0 से इक्वेट करना है, देन जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा अल्फा होने वाला है, यानी कि क्या करेंगे हम लोग 3x -4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4/3, यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 4/3। अब यही वैल्यू को हम लोग px में पुट करेंगे, ये जो px है, जैसे कि अगर gs का वैल्यू ये दिया रहता तो हम लोग अल्फा क्या होगा 3, तो यानी कि x की जगह हम 3 पुट करते, जितना भी मेरा आता वो मेरा रिमाइंडर होता। किसका रिमाइंडर, जब ये दोनों को डिवाइड करते तो, ठीक है ना। अगर मेरा gx x + 4 होता, अगर मेरा gx x + 4 होता तो अल्फा का वैल्यू कितना आया -4। इसका मतलब क्या हुआ कि px में x की जगह हम लोग -4 पुट करते हैं, x जहाँ जहाँ पे वहाँ पे -4 पुट करेंगे तो जितना वैल्यू आएगा वो मेरा रिमाइंडर होगा। किसका रिमाइंडर, जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वाला को और ये वाला को डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रिमाइंडर होगा किसके इक्वल होगा, p -4, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा का वैल्यू -4 है। सेम यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना आया 4/3, ठीक है ना। तो जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे px और ये वाला gx को, तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, p 4/3, यानी कि x की जगह हमको 4/3 पुट करेंगे तो जितना वैल्यू आएगा वो मेरा रिमाइंडर होगा जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो। अब बात समझ में, मेरा ये सब बताने का मेन मकसद है कि अल्फा किसको बोलेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि अल्फा यहाँ 4 को बोलेंगे कि -4 को बोलेंगे, ना 4 होगा ना -4 होगा, अल्फा क्या होगा 4/3। सिंपल क्या, उसको 0 से इक्वेट कर देना है, देन जो x का वैल्यू होगा उसी को हम अल्फा बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर, हमको रिमाइंडर निकालना। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px का वैल्यू दिया हुआ px इज डिवाइडेड बाय gx x -2, ठीक है ना। अगर आप लोग रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़े होते तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, सिंपल इस दोनों को डिवाइड करते, जो लास्ट में बचता है वो मेरा रिमाइंडर हो जाता है। लेकिन अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब अब हम लोग बिना डिवाइड किए हुए हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग अल्फा निकालेंगे, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, हम क्या बोले थे, जो gx होगा उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, px का वैल्यू ये है और gx का वैल्यू ये है। तो पहला काम क्या करना है, इसको 0 से इक्वेट कर देना है, तो यानी कि x -2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आया 2, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा 2, ठीक है ना। अब रिमाइंडर मेरा क्या होगा p2, अब मेरा रिमाइंडर क्या होने वाला है p2 को जितना वैल्यू आएगा वो मेरा रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए px कितना दिया हुआ है, x³ - 3x² + 4x + 3। हमको निकालना क्या है p2, यानी कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा 2³ - 3 × 2 का स्क्वायर + 4 × 2 + 3, ठीक है। इसको बस सॉल्व कर दें, 2³ कितना होगा 8 - 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 12, हो जाएगा 12 + 8 + 3। बताइए कितना होगा, 8 8 16 + 3 19, 19 - 12 7, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा 7, ठीक है ना। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि रिमाइंडर 7 ही होगा तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर मेरा 7 ही आएगा, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना कितना आसानी से हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। बस हमको करना क्या है, अल्फा का वैल्यू निकालना है, अल्फा का जो वैल्यू आएगा बस उसका हमको px में पुट कर देना है। बात समझ में आ रहा है, जितना वैल्यू आएगा वो मेरा रिमाइंडर के इक्वल होगा, ठीक है। इतना ईजी था, बताइए अब कुछ हार्ड है इसमें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पे भी हमको रिमाइंडर निकालना। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px इक्वल टू इतना, यानी कि इस बार px की वैल्यू कितना है
3x² माइनस 7x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई gx 2x माइनस 1, ठीक है ना। यानी कि हमको बताना है कि जब अगर इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। वही चीज़ करेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। कैसे, ये gx को हम लोग पहले 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि gx की वैल्यू 2x माइनस 1 है। देखिए अभी अगर आपको हम वो अल्फा कैसे निकालते वो नहीं बताते तो अब क्या करते हैं, अल्फा का वैल्यू -1 पुट कर सकते थे या फिर 1 पुट करते, ठीक है ना। लेकिन ना -1 होगा ना 1 होगा, क्या होगा देखिए, इसको पहले 0 से इक्वेट कर देना है, देन 2x इक्वल टू 1 एंड x का वैल्यू कितना आ गया 1/2, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1/2। समझ में आया। अल्फा कैसे निकाले, x का जो वैल्यू होगा वही हम अल्फा बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब बताइए रिमाइंडर मेरा किसके इक्वल होगा, p 1/2 के इक्वल। ये मेरा क्या होगा, रिमाइंडर, ठीक है ना। ये हम नहीं बोल रहे, ये कौन बोल रहा है, रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है। हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है, रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए px का वैल्यू कितना है 3x² माइनस 7x प्लस 5, ठीक है। निकालना किसका हमको, p 1/2 का। तो देखिए क्या होगा, 3x² है तो यानी कि 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1/2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 7/2 प्लस 5। अब बताइए कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 7/2 प्लस 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, जितना आएगा वो मेरा रिमाइंडर की इक्वल हो जाएगा। देखिए कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरा 4, ऊपर आ जाएगा मेरा 3 माइनस 14 प्लस 20, यानी कि 23 माइनस 14 कितना होगा 9, ठीक ना। यानी कि रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा 9/4। इसको अगर आपको कंफर्म होना ये होगा कि नहीं होगा तो फिर आप वही काम कीजिए, टाइम ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा और मिस्टेक होने का चांसेस क्या है। देखिए सबसे बड़ा इसका एडवांटेज पता क्या है, चांसेस ऑफ मिस्टेक निकालने का बहुत कम है। अगर आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा तो मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि नहीं बताइए। तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट हम लोग रिमाइंडर निकाल दे रहे हैं। अगर ये दोनों हम लोग डिवाइड करते हैं तो यही मेरा रिमाइंडर होने वाला है, यही मेरा रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, बहुत ही ईजी है। अब बताइए इससे ईजी क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक अलग टाइप का क्वेश्चन कराएंगे इस टॉपिक से, मतलब और अलग अलग घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछता है वो कराने वाले, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक छोटा सा चीज़ है मल्टीपल और फैक्टर, आई नो आपको पता होगा। जैसे कि अगर हम आपको बोलते हैं 8 इज मल्टीपल ऑफ 2 और नॉट, यानी कि 8 मेरा 2 का मल्टीपल है कि नहीं। ये इसका मतलब क्या हुआ, 2 का टेबल में 8 आता है कि नहीं आता है। कैसे पता कीजिएगा, इस दोनों को डिवाइड कीजिए, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना है 0। अगर हम आपसे पूछते हैं इस बार कि 29 इज मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट, ठीक है ना, तो अब क्या बोलिएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 5 का टेबल में 29 आता है कि नहीं आता। कैसे कीजिएगा, डिवाइड कीजिए 29 को 5 के साथ, 5 5 या 25, रिमाइंडर आया 4। तो ये मेरा मल्टीपल नहीं है। अगर ये यहाँ पे 30 होता, यहाँ पे अगर 35 होता, मान के चलिए यहाँ पे 35 होता, ठीक है, तो अब बताइए इसका मल्टीपल होता कि नहीं। सिंपल हम लोग डिवाइड करते, 5 7 जा 35, रिमाइंडर आया 0। तो एक चीज़ नोटिस किए होंगे, अगर कोई अगर एक दूसरे का मल्टीपल है, अगर 35 5 का मल्टीपल है तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। जैसे कि 8 2 का मल्टीपल है, ठीक है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब आप बताइए 16 जो है वो मेरा 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 का टेबल में 16 आता है कि नहीं आता है। तो 16 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि अगर उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब इतना है बस कि अगर वो उसका मल्टीपल है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो उसका मल्टीपल नहीं होने वाला है। सेम चीज़ किसके साथ होता है, फैक्टर के साथ, ठीक है ना, बस उल्टा है फैक्टर के साथ। फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे कि हम आपको बोलेंगे, हम आपसे पूछते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 2 का टेबल में आता है कि नहीं, यानी कि 2 क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया और 8 क्या हो गया इसका मल्टीपल हो गया। देखिए कंफ्यूज मत होइए, 8 मेरा 2 का मल्टीपल है, ठीक है, लेकिन 2 मेरा 8 का फैक्टर है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं एक और, जैसे कि 18, देखिए 3 है यहाँ पे और यहाँ पे
21 है। तो हम लोग ये बोलेंगे 3 जो है 21 का फैक्टर है, बट 21 मेरा 3 का मल्टीपल है। ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, 3 मेरा फैक्टर है 21 का, लेकिन 21 मेरा मल्टीपल है 3 का, ठीक है ना। अब जो भी कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका फैक्टर होगा या फिर मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर मेरा हमेशा 0 आएगा। इस दोनों को डिवाइड कीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आएगा यानी कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 21, है ना। यहाँ पे 22 डाल देंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आएगा, तो उसका फैक्टर भी नहीं होगा, मल्टीपल भी नहीं होगा। अगर उसका फैक्टर है, मल्टीपल है, तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है? बस हम आपको मतलब इतना बताने का मतलब मेरा एक ही मकसद था कि अगर उसका फैक्टर हुआ या फिर मल्टीपल हुआ तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। इसको नोट्स करके कहीं पे लिख लीजिए। इफ रिमाइंडर, ठीक है ना, इसको नोट्स करके लिख लीजिएगा। इफ रिमाइंडर इज 0 देन it can be multiple और फैक्टर, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मल्टीपल या फिर फैक्टर हो सकता है। क्वेश्चन में अगर मल्टीपल पूछेगा तो हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि उसका मल्टीपल है। अगर फैक्टर पूछेगा तो फिर हम लोग देखेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर फिर से अगर 0 आ गया यानी कि उसका फैक्टर है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कराते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, चेक वेदर पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट। यानी कि पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस 3x। अब आपको चेक करना है कि पी एक्स जो है वो मेरा जी एक्स का मल्टीपल है कि नहीं। अगर पी एक्स जी एक्स का मल्टीपल हुआ तो आप ही बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आता है, 0 के अलावा कुछ भी आता है तो वो उसका मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट उसका रिमाइंडर निकालते हैं। अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ गया तो वो उसका मल्टीपल होगा, अगर 0 के अलावा कुछ भी आया तो उसका मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग डायरेक्ट उसका हम लोग डायरेक्ट उसका रिमाइंडर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अल्फा निकालेंगे, ठीक है ना। अल्फा का वैल्यू क्या होगा बताइए आप ही लोग, ठीक है। हम लोग क्या कैसे निकालते हैं, पहले इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या है 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें से तो पता नहीं अभी तक अल्फा क्या होगा। हम लोग पहले x का वैल्यू निकालेंगे, जो x का वैल्यू होगा वही मेरा अल्फा होने वाला है। यानी कि 3x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। अरे 3x इधर जाएगा और 2 इधर बच जाएगा, तो हम लोग दोनों को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है ना। तो 3x इक्वल टू 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2/3, ठीक है ना। यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 2/3, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P 2/3 का जो वैल्यू होगा वो मेरा रिमाइंडर होगा, ठीक है। जो पी एक्स की जगह हम लोग x की जगह 2/3 डालेंगे तो जो भी मेरा वैल्यू आएगा, अभी तक हमको पता नहीं क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा रिमाइंडर होगा। अगर 0 आता है तो वो उसका मल्टीपल होगा, अगर 0 नहीं आता तो वो उसका मल्टीपल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। पी एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो हमको निकालना क्या है, P 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 का होल क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1, यही है। क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 माइनस 2/3 प्लस 1, कितना हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, एलसीएम 27, ऊपर में 8 माइनस 9 2 जाए 18 प्लस 27, 27 और 8 कितना होगा, 35, 35 माइनस 18 17, यानी कितना आ जाएगा 17/27 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि देखिए 0 नहीं आया, से क्या आया मेरा 17/27 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि px मेरा gx का मल्टीपल नहीं है। अगर 0 आता तो बोलते हैं उसको मल्टीपल है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx द रिमाइंडर इज नॉन जीरो। नॉन जीरो है, 17/27 नॉन जीरो है, हैंस px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। बस इतना ही लिख देना है, ठीक है ना। और क्या पूछ सकता है, एक यहाँ पे आपसे मल्टीपल पूछा है, एक बार पूछ देगा आपसे फैक्टर, करना यही चीज़ है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका फैक्टर भी होगा, मल्टीपल भी होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का हमारा वीडियो यानी कि रिमाइंडर थ्योरम को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना।
हम आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन भी कराए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको कहीं पे डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते जाइएगा, कोई भी बुक आप लोग फॉलो करते, चाहे एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, RS वाला, कुछ भी बुक हो, मैटर नहीं करता, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए मैथ्स क्या है ना, क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कीजिएगा ना, बस लेक्चर सुनिएगा, क्लास अटेंड कीजिएगा, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन जितना सॉल्व कीजिएगा उतना प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना डाउट निकलेगा। आज देखिए जितना डाउट, देखिए डाउट किसको निकलता है, जो पढ़ता है उसी को डाउट होता है, ठीक है ना। जो नहीं पढ़ता तो डाउट कहाँ से आएगा। तो डाउट निकालिए, उसको डाउट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ आपका उतना स्ट्रांग होगा। प्रैक्टिस से नहीं भागना है, अगर आपको सच में मैथ में स्ट्रांग बनना है तो प्रैक्टिस से बिल्कुल नहीं भागना है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग जाके इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।